वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मौखिक हवाला है। ब्राउन इंग्लैंड के कौन से भाग में रहता था? तो ब्राउन समुद्र के किनारे के उस हिस्से में रहता था जहाँ लगातार कोहरा फुहरा और हिमपात ना तो चैन लेता था और ना ही चैन लेने देता था। यानी बिल्कुल चैप्टर के शुरू में जो दिया हुआ है उसको हम लोगों को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, ब्राउन के पास किसका तार आया? तो ब्राउन के पास विंसेंट चर्चिल का तार आया था। कौन कौन से देश युद्ध में शामिल हुए? तो तुर्की, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड। इस पाठ के अनुसार यानी कहानी के अनुसार ये 4 देश शामिल हुए थे। समुद्र में कौन उत्पात मचा रहा था? तो समुद्र में जर्मनी के पनडुब्बियां और तुर्की का ड्रेडनॉट उत्पात मचा रहा था। ब्राउन को कैसी सबमरीन दी गई? तो ब्राउन को बिल्कुल बेकार खस्ता हालत हो चुकी थी जो सबमरीन नीलामी के लिए रखी हुई थी वह सबमरीन दी गई थी। अब हम लोग लघु क्वेश्चन आंसर्स में आ जाएंगे। तार द्वारा क्या सूचना दी गई थी? तो तार के द्वारा यह सूचना दिया गया था कि तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंसेंट चर्चिल। सेकंड वाला है, ब्राउन को किस दिन युद्ध के लिए कूच करना था? कूच करना यानी जाना। तो ब्राउन को 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन युद्ध के लिए कूच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के समाचार पत्रों में क्या खबर छपी? तो विश्व के समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है, ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद कहाँ छिप जाता था? तो ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में जाकर के छिप जाता था। विंसेंट चर्चिल किस पद पर आसीन था? तो विंसेंट चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े के प्रधानामात्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी नाम के पद पर आसीन था। तो ये हम लोग का लघु क्वेश्चन आंसर्स भी हो गया। अब हम लोग दीर्घ क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। सबमरीन ने, दीर्घ वाला का फर्स्ट है, सबमरीन ने किस प्रकार ड्रेडनॉट को नष्ट किया? अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बिल्कुल पैसेज में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पेज 65 है। ब्राउन ने देखा तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थिर था। ब्राउन ने अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक किया, टारपीडो जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला और आदेश दिया, दागो। सबमरीन समुद्र की सतह पर आई। इंजीनियर ने उसके सिरों पर टारपीडो गोला छोड़ा। भीतर बिजली का बटन दबा। टारपीडो तीव्र गति से उस ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। यह सब थोड़े से सेकंडों में ही हो गया। सबमरीन सतह पर आई। ड्रेडनॉट के दूरबीन वाले ने उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। ड्रेडनॉट की तोप का वार खाली गया। उधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा। भयानक विस्फोट हुआ। बड़े
जोर से धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें, फिर कई धमाके हुए। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला का, दीर्घ का। सेकंड क्वेश्चन है, ब्राउन ने साथियों से वहीं रुके रहने को क्यों कहा? तो उसी के नीचे हम लोग आ जाएंगे। उन सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया, कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंब भाग निकले होंगे। उसके साथी मान गए। सबमरीन वहाँ जलमग्न पड़ी रही। तो ये हमारा सेकंड वाला का, दीर्घ वाला का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ब्राउन का परिवार क्यों दुखी था? यहाँ पर उसी के बाद से शुरू हो जाएगा। ब्राउन का परिवार इसलिए दुखी था क्योंकि संसार भर के पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया, यानी उनके समाप्त होने की खबर पूरे देश में फैल गई थी। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। पहले से ही माँ और पत्नी गलत धारणा मन में रखे हुई थी। उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस हैं ये। और अभी तक उन लोगों को उसके जीवित होने की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसका परिवार बहुत ही दुखित था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले में देख लेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है, ब्राउन का परिवार किससे गरमाई ले रहा था? तो सिगड़ी से। ये हो जाएगा। कौन सी तिथि अशुभ बताई गई है? तो 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। ब्राउन की सबमरीन किस दर्रे तक पहुंची? दानियाल के दर्रे तक पहुंची थी। तो ये हम लोग का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग का सॉल्व हो गया है। ये तीनों यानी दीर्घ वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरा चैप्टर करने के बाद कॉपी में कर लेना है, यानी पूरा चैप्टर पढ़ करके, और जैसे जैसे मैंने जो आंसर इन सभी प्रश्नों का बताया है, ये दीर्घ वाला तीनों प्रश्न का आंसर कॉपी में लिख लेना है। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। बाय।